Hello, welcome to episode number 21 of our program Four Fingers Formula. जैसा कि आपको मालूम है कि फोर फिंगर्स फार्मूले में जो भी कहानी, जो भी बातें हम लाते हैं, उन सब का ताल्लुक मीडिया से होता है. मीडिया, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि वो कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ज़्यादातर मीडिया आजकल हिंदुस्तान में बिहेव कर रहा है. और इसीलिए इसका टाइटल भी रखा गया था फोर फिंगर्स फार्मूला, क्योंकि आँख और कान के बीच में 4 अंगुल का फ़र्क होता है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है. और समझाने की कोशिश की गई थी कि जो आँख का देखा हुआ होता है वो सच होता है, हो सकता है, लेकिन जो कान का सुना हुआ है वो शायद अक्सर झूठी होता है. अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ट्रस्ट ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी. ट्रस्ट ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू सी. जो आप देखते हैं उसमें भी आधा विश्वास कीजिए. एंड नन ऑफ व्हाट यू हेयर. और जो आप सिर्फ सुनते हैं उसमें तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिए जब तक वो दिखाई भी ना पड़े. बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात फिर से दोहरानी. इसी संदर्भ में एक और कहावत है हिंदुस्तान में कि you don't need enemies when you have foolish friends. हिंदी में कहते हैं आपको इंटेलिजेंट, आपको दाना दोस्तों की जगह समझदार दुश्मनों की ज़रूरत होती है. दे आर मोर हेल्पफुल टू यू. दाना दुश्मन, दाना दोस्त मतलब बहुत ही फुलिश फ्रेंड, वो आपका ज़्यादा नुकसान करता है. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हिंदुस्तान में एक टेलीविज़न चैनल है, न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ. मैंने तो इस चैनल को देखना बहुत पहले से बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था इसके अंदर क्या भरा रहता है. लेकिन व्हाट्सएप में हमारे ही कुछ दोस्त, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो एक ख़ास तरह की थिंकिंग से, ख़ास तौर पे जो सत्तारूढ़ दल है उसकी थिंकिंग से, या जो आज हमारे सबसे बड़े आका हैं उनके बारे में, उनकी भक्ति का कोई जवाब नहीं है. वो इतने लीन है उस भक्ति में कि वो कोई ना कोई वीडियो इस तरह से आपको फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये कहने के बावजूद, आपका प्रतिरोध करने के बाद भी कि भाई मुझे ऐसे वीडियो आप ना फॉरवर्ड किया करें. ऐसी एक महिला ने, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मेरी अच्छी मित्र हैं, एक ज़माने में मेरी BBC में काम भी करते थे हम दोनों. वो सीनियर थी मुझसे, आज वो भी यहीं भारत में हैं. उन्होंने एक बार फिर मुझे एक ऐसा वीडियो भेजा, और वो वीडियो क्या था, वो एक रिपोर्टाज थी टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की. Where are you, सुशांत भाई? कहाँ चले गए हो? एम्स्टर्डम, ट्यूलिप्स, व्हाट आर दीज? एंकर सब जानते हैं, नाविका कुमार, और एक सुशांत नाम के रिपोर्टर साहब जो अमेरिका से रिपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने बहुत लंबे फील्ड्स आफ्टर फील्ड्स, एकर्स ऑफ फील्ड्स दिखाए, जिनमें छोटी छोटी सफ़ेद झंडियाँ लगी हुई हैं. और ये सफ़ेद झंडियाँ बहुत नज़दीक लाखों की में लगी हुई हैं. और फिर उन्होंने दिखाया भी उसमें क्या लिखा हुआ है. ये सारी एक एक झंडी, एक एक जो व्यक्ति कोरोना में चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, हु डाइड, उसकी मेमोरी में उसके परिवार ने लगाई थी. उनके लिखी हुई श्रद्धांजलि के शब्द एक आध के उन्होंने पढ़ के भी सुनाए. और उनकी जो मृत हैं, उसकी द पर्सन हु हैज़ डिपार्टेड, उनकी तस्वीर भी. और ये बहुत बड़े विशाल, बहुत बड़े क्षेत्र में ये सब दिखाए. और बार बार वो कहते रहे, देखिए कितने सारे लोग यहाँ मरे, कितने सारे मरे, और ये सब हुआ. और हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे चैनल्स ने, सब ने हमारे वो बार बार वो मौत, मरे हुए लोगों की को दिखा के बदनाम किया हमें, जो लाशें की लाशें. और एक तरफ ये देखिए, इनके यहाँ कम मरे हैं क्या, कितने मरे, वो देखिए ये इस झंडी में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है. और फिर उन्होंने एक बहुत लंबा स्तूप जैसा कॉलम भी दिखाया, लंबा ऊंचा,
जो कि इस यादगार में था डिपार्टेड की, जो गुजर गए लोग, जो चले गए, उनको श्रद्धांजलि, सम्मिलित श्रद्धांजलि, सामूहिक श्रद्धांजलि देने के तौर पर एक तरह से जॉइंट काइंड ऑफ ए होमेज वो बनाया है अमेरिका में। और एक बहुत बड़ा बोर्ड था जिसपे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, उनकी जो संख्या है वो भी दी हुई थी, जो कि भारत से शायद ज़्यादा ही थी। और वो बहुत बार ये भर्त्सना कर रहे थे। एक आध जो ऐसे चैनल थे, ख़ासतौर पे जो फ्री मीडिया, मतलब जो सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी बुराई कर रहे थे कि हमारी बुराई करी इन्होंने, हमारे डेड बॉडीज़ को दिखा के इस तरह से। ये तो किसी ने किया नहीं जो ये इस तरह लगे हुए हैं। ये एक टेस्टिमोनियल था जो खुद इस बात को सिद्ध कर देता है, इन लोगों की मूर्खता से और ज़्यादा सिद्ध हो जाती है कि एक वो मुल्क है जो किस तरह से इज्जत देता है गुजर जाने वालों के बारे में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एकर्स ऑफ लैंड मुहैया कर दी और सबको कहा कि अपनी अपनी झंडियाँ लगाइए। उनको ठीक से डिपार्ट किया गया। एक तरफ हमारे यहाँ है, इतने लोग, लाशों को डंप कर दिया गया गंगा में, फिर रेत पर छोड़ दिया गया, कोई सरकार वाला पूछने नहीं आया, कतारें लग गई, लोगों की ठीक से क्रिमेशन भी नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट देकर टाइम्स नाउ ने उल्टा बदनाम कर दिया मुल्क को, और ख़ासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनकी वो अपनी तरफ से तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे। कि भारत में जो जलती चिताएं दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने इस तस्वीर को क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका में भी वही हुआ और उससे ज्यादा भयावह हुआ जो भारत में हुआ? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि अमेरिका, जिसके पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं रोक सका लोगों को मरने से, लेकिन भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें खींचकर इंटरनेट पर डॉलर में बेचे गए, उसका तमाशा बनाया गया। आपके अपने, हमारे अपने जो मरे, उनकी मौत का तमाशा बनाकर छोड़ा गया, उस पर पॉलिटिक्स की गई। इस पर क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूं। इस एक एक झंडे को देखिए, इस दूर तक फैले झंडे को देखिए, उन मौतों को लेकर क्यों सवाल नहीं हुआ? और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप ये कहते, जब आप ये बताते कि अरे दुनिया में ये हो रहा है और भारत में जो हो रहा है वो उससे अलग नहीं है, तो वो दर्द एक हो जाता। लेकिन उस दर्द को सिर्फ भारत का दिखाना था। The anchor and the reporter are trying to run down the news reporters, the actual news report that emanated from India and went abroad also, of course, on social media. Why? Because of the total indifference, neglect of the government, of the administration, UP administration. This video is very important for you to see as a testimonial, as an example of the points we have been trying to make in Four Fingers Formula. ये एक एग्जाम्पल थी। एक दूसरी एग्जाम्पल, अभी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहाँ से जब लौट के आए और वहाँ जो कुछ हुआ हम वो अभी नहीं बता रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए, लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक ट्वीट निकला जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स के जो अखबार है उसके एक मेन पेज का चित्र है, तस्वीर है, और उस पर प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा लीडर। जरा उस पर मुलाहिजा फरमाइए, हैव ए लुक एट दिस। क्यों? क्योंकि उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एकदम उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे यहाँ से नहीं हुआ, हमने बिल्कुल इस तरह से नहीं छापा। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, दोज रिपोर्ट्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू दिस क्लिक। जिस अखबार का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी के लिए प्रशंसा बताई जा रही थी, उस अखबार ने ही उसका खंडन कर दिया। और एक दूसरे ट्वीट करने वाले ने लिखा ऊपर, इसे कहते हैं नाक कटाई। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। बड़ा अफसोस की बात यह होती है कि व्हेन द मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज द प्रिंट मीडिया बड़ी बेहयाई के साथ जब ये ऐसा करते हैं या पब्लिसिस्ट ऐसा करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। फ्रैंकली जब ये चित्र न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने लगाया, लाइक ए ग्रैंड सेज विद वाइट बियर्ड, फ्लोइंग बियर्ड, मुझे लगा कि क्या जानबूझकर ये जो चेहरे के ऊपर जो दाढ़ी का आवरण लिया गया, क्या इस तरह की तस्वीरों के लिए लिया गया था क्या? बट दैट हैज फॉलन ऑन आवर फेस rather than raising the respect for us, it has denigrated us far more than anybody could have imagined. इस बात पे जब विचार करने लगते हैं तो दो बातें उभर करके आती हैं। क्यों करते हैं ये एंकर्स और रिपोर्टर्स ऐसा इंडिया में? ये वो एंकर्स और रिपोर्टर्स हैं जो गोदी मीडिया कहलाते हैं, जो गोदी में बैठे हुए हैं सरकार के, उनकी तारीफें करने के लिए। क्यों करते हैं? या तो वो सिर्फ एक सिंपल चीज़ की वजह से करते हैं जो कि उन्हें आदेश है, जिसे कहते हैं मैलिस। दे हैव मैलिस अगेंस्ट ट्रू न्यूज़, मैलिस अगेंस्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट रिपोर्टर्स, ऑनेस्ट न्यूज़मैन। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में इतना वो ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो किसी चीज़ की जो पुख्तगी है उसे समझ पाए। प्रॉब्ली दे आर, एज वी से इन इंग्लिश, आर दे ब्रेन चैलेंज्ड दैट दे कैन नॉट मेक आउट? कैन द एंकर एंड द रिपोर्टर of Times Now, can they not imagine how much harm they are doing? Because when they are comparing the two things, they are running down their own government. Our government had been so indifferent and full of neglect that the dead bodies kept on lying on the river banks, kept on flowing in the waters. People threw them there. Here was America. Not only they gave a good send-off to their dead, they also made available acres and acres and acres of land as far as your eyes can go, with small little flags as a memorabilia for the departed. एक बात और उभर के आती है जिस पे मनन करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, these एंकर्स एंड रिपोर्टर्स, इनके दिमाग में व्यूअर के बारे में या उनके पढ़ने वालों के बारे में इतनी छोटी राय है, वो समझते हैं वो इतने कच्चे हैं कि उन्हें कुछ भी दे दो वो समझ जाएंगे, वो उनकी बातों में आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दे हैव ए वेरी लो ओपिनियन अबाउट you and me, the ordinary viewer or reader or ordinary civilian of this country, or ordinary citizen of this country. They think that we have no brains, no intelligence. Perhaps that's what it is. I think it is about time to tell these, in my view, dark reporters, dark anchors, that don't take us for granted. Don't think that you can just pass on anything, and stop denigrating our country, our great nation, India. आज का एपिसोड फोर फिंगर्स फॉर्मूला का एपिसोड सिर्फ इसी बात के लिए. This example had to be shown to all the viewers that we have. And we had to reaffirm for ourselves that we know how to differentiate between the eye and the ear. Thank you so much.